आज का युवा अपनी स्कूलिंग खत्म करके बस ये चाहता है कि उसकी सरकारी जॉब लग जाए। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। उसका सोचना भी सही है और गलत भी। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सरकारी नौकरी लगाना केवल एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के का एकमात्र सपना होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी अच्छे कॉलेज में जा सके बिना स्कॉलरशिप के। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसको समाज से ताने पड़ने लगते हैं। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इस सफर की शुरुआत हो जाती है एक पेन और कॉपी से। औरों की तरह वो भी लग जाता है एक लंबी लाइन में। वहां इतने लोगों को देखकर उसका उत्साह बढ़ जाता है जॉब पाने के लिए। लेकिन सरकारी जॉब पाने की यात्रा बहुत चुनौतियों और त्यागों से भरी हुई है, जो कि उस युवा की लाइफ को बदल के रख देगी। वो अपने घर से निकल जाता है एक सपने को पूरा करने के लिए। एक रूम लेता है और वहां रह के अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। उस दिन से उसको पता चलता है कि सुबह उठ के अपने लिए खाना बनाना, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना, फिर शाम का खाना बनाना। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लड़के के लाइफ में नाश्ते के नाम पर एक चाय थी बस। अब उसको पूरा महीना का गुजारा मात्र 3000 रुपए में निकालना होता है, क्योंकि अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसका घर से पैसे मंगाने में हिचकिचाहट होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमज़ोर है, ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ता है। और क्या, मेरा कोई भी एक कट्ठा भी खेती नहीं है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक वर्कर हैं, बस वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर, और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर 1500 1000 देते हैं। वो सोचता है मेरे पापा इतनी मुश्किल से ये पैसे भेजते हैं और ये भी खत्म हो गए हैं, तो उनको किसी से उधार लेने पड़ेंगे। उस कर्ज के डर से वो या तो किसी को ट्यूशन पढ़ाने लगता है या फिर कुछ टाइम काम करके पैसे जोड़ता है, जिससे उसके घर पर ज्यादा दबाव ना पड़े उसकी वजह से। अब तुम देखो, जो लड़का स्कूल जाता था बिना किसी ऐसी जिम्मेदारी के, आज वही इतना सोचने लगता है। अब बात करते हैं उसकी पढ़ाई की। पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपी और भी जरूरत की चीजें लेनी होती है। इसके चलते वो कॉम्प्रोमाइज करता है किसी की पुरानी बुक्स लेके। वो लड़का दिन रात एक कर देता है पढ़ने के लिए। फिर वो दिन आता है जिस दिन के लिए उसने इतनी पढ़ाई की। वो सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरता है और पेपर देने जाता है। वहां वो देखता है कि 3000 वैकेंसी के लिए 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब उसको इन सबसे अच्छा करना है, तभी उसका नंबर आएगा। अगर उसका नंबर आ जाता है, वो उसे कुछ समय के लिए बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि सच में उसने 25 साल पढ़ाई करी थी बस एक नौकरी के लिए, जो कि सुबह जाके रात को आना। इस दिन का इंतजार था। बस इसी एक साइकिल में फंस के रह जाता है जिंदगी भर। मैंने बोला था अगर जॉब लगती है तो, अगर नहीं लगी तो उसको फिर से वही मेहनत करनी होगी, वही पैसे की तंगी। वहीं से और भी बढ़ जाएंगे लोगों के ताने और लोग पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, कब लग रही है सरकारी नौकरी। उस लड़के के दिमाग में बहुत चीजें चलने लगती है, पैसे, सरकारी नौकरी और सबसे बड़ा लोगों के ताने। फिर से वो वही जोश के साथ मेहनत करता है, पर फिर से वो असफल हो जाता है। फिर वहीं से उसकी एक और जर्नी शुरू हो जाती है, इज कॉल्ड डिप्रेशन जर्नी। वो उसी दबाव में जीने लगता है कि क्या कहेंगे लोग। अगर मैं बिना नौकरी लगाए घर गया तो उसी के डर से बहुत लोग कोई गलत कदम उठा लेते हैं या फिर घर ही नहीं जाते, इसी एक डर से। और दूसरा ये है कि हमें हमारे घर के लोग ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि देख उस लड़के को, वो भी तेरे जैसा ही था, उसने ये रैंक ला दी, तू क्या करेगा। देख वो कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है, पर तू किसी काम का ही नहीं है। लेकिन उनका कहना भी गलत नहीं है। वो भी अपने बच्चे को साकार होता देखना चाहते हैं कि क्या पता ताने सुन के पढ़ाई करने लग जाए। पर जो लड़के उस गुस्से को अपनी पढ़ाई, गेम्स या बिजनेस पर निकालते हैं, उसी आग से जो इनके दिल और दिमाग में लगी है, फिर वही लड़का एक ऐसा इंसान बनता है जो इतिहास बनाते हैं। एक सच हमेशा याद रखिए कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग शख्सियतें शुरुआत में अक्सर असफल हुई हैं। जैसे बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे और भी लोग हैं जो फेल होने के बाद भी रुके नहीं और इतिहास रचा। क्योंकि इंसान एग्जाम में फेल होने से ईशान ही कहलाता है, लेकिन लाइफ में फेल होने से जरूर फेलियर कहलाता है। तो भाइयों, अपना गुस्सा पढ़ाई, गेम या जो बिजनेस कर रहे हो उस पर निकालो और कुछ अच्छा करके दिखाओ। उन लोगों को बताना है जो लोग बोलते थे ये नहीं कर पाएगा, इसी जोश से बढ़े जाओ। जय हिंद, जय भारत।